श्री कृष्ण के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के 6 तरीका है। एक भक्ति। भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार ही होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जपस्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना आदि शामिल हैं। 2 योग अर्थात मोक्ष के मार्ग की सीढ़ियां। पहली सीढ़ी यम, दूसरी नियम, तीसरी आसन मुद्रा, चौथी प्राणायाम क्रिया, 5वीं प्रत्याहार, 6ठी धारणा, 7वीं ध्यान और 8वीं अंतिम सीढ़ी समाधि अर्थात मोक्ष। 3 ध्यान का अर्थ शरीर और मन की तंद्रा को तोड़कर होशपूर्ण हो जाना। ध्यान कई प्रकार से किया जाता है। इसका उद्देश्य साक्षी भाव में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त करना होता है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है, व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होने लगता है। 4 तंत्रक मोक्ष प्राप्ति का तांत्रिक मार्ग भी है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को बलपूर्वक हासिल करना। तंत्र भोग से मोक्ष की ओर गमन है। इस मार्ग में कई तरह की साधनाओं का उल्लेख मिलता है। तंत्र मार्ग को वाम मार्ग भी कहते हैं। तंत्र को गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। 5 ज्ञान साक्षी भाव द्वारा विशुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान मार्ग है। ईश्वर, ब्रह्मांड, जीवन, आत्मा, जन्म और मरण आदि के प्रश्नों से उपजे मानसिक द्वंद्व को एक तरफ रखकर निर्विचार को ही महत्व देंगे तो साक्षी भाव उत्पन्न होगा। वेद, उपनिषद और गीता के श्लोकों का अर्थ समझे बगैर यह संभव नहीं। 6 कर्म और आचरण कर्मों में कुशलता लाना सहज योग है। भगवान श्री कृष्ण ने 20 आचरणों का वर्णन किया है, जिसका पालन करके कोई भी मनुष्य जीवन में पूर्ण सुख और जीवन के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 20 आचरणों को पढ़ने के लिए गीता पढ़े। भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बने।